हम देखते हैं कि ज़ुबान बोल रहा होता है, मुझे तो लगा था कि गोहान उसे हरा देगा, लेकिन अब देख के तो ऐसा लग रहा है गोहान के किसी भी हमले का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा। और तभी हम देखते हैं कि रकुमा अपने कई सारे अटैक एक साथ गोहान के ऊपर करने लगता है। गोहान अब लगातार रकुमा से पिटता जा रहा था और तभी इसी पे रकुमा बोलता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम इस ताकत से मुझे हरा दोगे? ये लड़ाई तुम जैसो बच्चों का खेल बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ये बात रकुमा बोलता है, हम देखते हैं कि वेजिटा अचानक से अपने सेलेस्टियल फॉर्म में उधर आ जाता है और रकुमा के ऊपर अपना हमला करता है। रकुमा अचानक से उसके हमले को समझ नहीं पाता और थोड़ा सा पीछे हट जाता है और तभी इसी पे रकुमा कहता है, क्या बात है, एक और सैयन, वो भी सेलेस्टियल पावर के साथ। मानना पड़ेगा तुमसे इस ताकत के मामले में काफी ज्यादा आगे निकल चुके हो, लेकिन फिर भी तुम सब नासमझ हो। इस पे वेजिटा कहता है, चलो देखते हैं तुम एक नासमझ वॉरियर का सामना कैसे कर पाते हो। इस पे रकुमा कहता है, मैं अब और वक्त बर्बाद नहीं करने वाला, मैं भी इसे यहीं पर खत्म करने वाला हूँ। इस पे वेजिटा कहता है, बिल्कुल मेरा भी यही विचार है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। तभी इसी पे गोहान कहता है, वेजिटा जरा संभल के, उससे कम आंकने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। इस पे वेजिटा कहता है, गोहान क्या तुम बेवकूफ़ हो? तुम्हें पता भी है इस ताकत को मास्टर करने में कितना वक्त लगता है, तो तुम इतनी जल्दी ओमनी चैम्बर से भला बाहर क्यों आ गए? तुमने अभी तक इस ताकत को समझा नहीं है, तुमने अभी तक इस ताकत को मास्टर भी नहीं किया है, समझे गोहान? इस पे गोहान कहता है, हाँ वेजिटा तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हारी बातों को समझ गया। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि रकुमा वेजिटा से कहता है, तो तुम्हें वाकई में लगता है कि तुमने सेलेस्टियल पावर को सच में अच्छे से समझ लिया है? तभी इसी पे वेजिटा बोलता है, ये हम लड़ाई के दौरान देख लेंगे। इस पे रकुमा कहता है, तुम सभी को मुझे मारने में ज्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूँ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि रकुमा अपना हमला सीधा वेजिटा के ऊपर करता है। वेजिटा रकुमा के हमले को सामने से रोकने की कोशिश करता है, जिससे कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी उसको देख के ज़ोमान कहता है, क्या भला ये क्या था? इन दोनों की एनर्जी तो वाकई में बहुत खतरनाक है, लेकिन मुझे इस पे शक हो रहा है, क्या ये वाकई में एक डीमन है? और उधर हम ग्रैंड पीस्ट को देखते हैं जो कि ओमनी पैलेस पे वापस आ जाते हैं और वो मन ही मन सोच रहे होते हैं, पता नहीं ये सब कब तक चलता रहेगा, ऐसा लगता है हम सब धीरे धीरे सब कुछ खोते जा रहे हैं। मेरे को तो वो बात बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही, हम इस लड़ाई को आखिर जीतेंगे कैसे? जोनो की वो बात कभी झूठ नहीं हो सकती। और रकुमो वो अभी क्या कर रहा है, वो आखिर हमसे क्या छुपा रहा है? मैं चाहकर भी अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी काफ़ी मजबूर हूँ। और तभी दूसरी तरफ हम जिन्वो को देखते हैं जो कि आगामी से फाइट कर रहा होता है और आगामी उसे बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है और जिन्वो कुछ भी नहीं कर पाता। इन सभी को देखने के बाद क्योगा कहता है, जिन्वो तुम ये सब भला क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इस पे वीश कहता है, जिन्वो अभी भी अपनी उस ताकत को रोक रहा है, वो अभी उसे बाहर बिल्कुल भी नहीं आने दे रहा है। ये सब सुन के बीरस और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तभी वो कहता है, ये सच में पागल है, ये आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? मैं इसके पीछे की वजह समझ नहीं पा रहा हूँ। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा, क्योंकि ऐसे तो ये लड़ाई बिल्कुल भी खत्म नहीं होने वाली। जैसे ये बात बीरस बोलता है, हम देखते हैं कि वीश बीरस को रोक लेता है और वो कहता है, लॉर्ड बीरस आप अभी रुक जाइए, वरना आप भी सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरह मारे जाएंगे।
आपको भी ये बात भली भांति पता है कि आप उसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और जैसे ये बात विश बोलता है, हम देखते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका हारना तय है। और तभी हमें ओमनी पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट सभी एंजल्स को बुलाने के लिए एक संदेशा भेजते हैं और उनका संदेशा सुनकर सभी एंजल्स वहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि विश वहाँ पर नहीं आता। तभी ग्रैंड प्रीस्ट उन सभी को देखकर बोलते हैं, क्या तुम सभी के साथ आखिर क्या हुआ? तुम सभी एक साथ डीएक्टिवेट कैसे हो गए? क्या सच में सभी के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मारे जा चुके हैं?